आज की कहानी हम लोगों का एक ऐसे लड़का का है, एक ऐसे आदमी का है, जिनको दोनों पैर में से एक पैर भी नहीं है और दोनों हाथ में सिर्फ़ उसको बायाँ हाथ है और बायाँ हाथ में भी ये 2 उँगली कटी हुई है। आप देख लीजिए, ये 2 उँगली कटी हुई है और वो लड़का इंडिया का टॉपेस्ट एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी, उसको क्रैक किया और क्रैक ही नहीं किया, उसका रैंक सुनिए, उसको अपनी कैटेगरी में दूसरा रैंक और ऑल ओवर इंडिया में 923वां रैंक हासिल किया। ये कहानी एक गरीब परिवार की है। एक गरीब परिवार है, वो रिक्शा चला करके अपने बच्चे का भरण-पोषण करते हैं। उनको 4 बच्चे हैं, 3 लड़का और 1 लड़की है। एक भी कामयाब नहीं है, कुछ करता-धरता नहीं है, सिर्फ़ उसका एक बेटा है, जिनको लगा कि हमें पढ़ लिख करके कुछ करना चाहिए। उनको सीबीएसई बोर्ड में तो कुछ होता नहीं, उनको चूँकि वो सीबीएसई बोर्ड के बारे में जानता भी नहीं था और इंग्लिश में वो कुछ कर नहीं पाता, तो उसके दिमाग में आया चलो यूपी बोर्ड से कुछ कर लेता। और ये घटना उत्तर प्रदेश की है और ये घटना सच्ची घटना है। ये नहीं है कि ये बनाया हुआ नहीं है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये जेन्युइन कहानी है और ये घटित कहानी है। उत्तर प्रदेश का मैनपुर एक जगह है, वहाँ पे का ये लड़का है, उनको लगा कि सीबीएसई में तो मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं, चलो मैं यूपी बोर्ड से एग्ज़ाम दे देता हूँ। और यूपी बोर्ड से एग्ज़ाम दे करके उन्होंने बहुत कम मार्क्स ऑब्टेन करके वो पास किया। तो उसके दिमाग में आया मुझे तो नौकरी मिलेगी नहीं, मुझ जैसे गरीब को नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी तो मिल सकती नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सोचा चलो कुछ कमाने निकल जाते हैं। वो दिल्ली चले गए कमाने के लिए। उन्होंने एक नौकरी जॉइन की, उस नौकरी में उनको बहुत कम पैसा मिलता था, ₹300 मंथली मिलता था उस समय में उसको, और वो उसी में खुश रहा करता था। और जब उन्होंने पैसा को बचा-बचा के रखते गया, क्योंकि उनके पास मम्मी थी, पापा थे, भाई थे, सबको कपड़ा ले जाना था। उनको एक उत्साह होता है, हर एक इंसान में एक उत्साह होता है कि मैं अपने परिवार को अच्छा से अच्छा चीज़ दूँ। अब नेक्स्ट दिन उनको ट्रेन पकड़ना था, पूरी तरह से नहा धो कर के तैयार हो गया और वो ट्रेन में सवार हो गया अपने घर के लिए। इतनी भीड़ थी जनरल बोगी में, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने का जगह नहीं था। फिर भी वो लड़का, जिसको हम पायदान बोलते हैं ना, उस पायदान पे खड़ा था अपने घर आने के लिए। उनको लग रहा था कि अब पहुँचेंगे कि तब पहुँचेंगे। उसी वक़्त किसी ने इसको पीछे से धक्का दिया और ट्रेन से नीचे गिर गया। कई दिनों तक वो वहीं पे गिरा रहा। जब इनकी आँखें खुली तो अपने आप को दिल्ली के एम्स में पाया। इनका शरीर काम ही नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ़ उसका दिमाग सोच रहा था और आँख देख रहा था। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या गया, भगवान ये मेरे ही साथ क्यों हुआ? एक तो मैं पहले से ऑलरेडी बहुत गरीब हूँ और ये घटना मेरे साथ ही क्यों हो गया? मतलब भगवान को कोस रहे थे। उसी वक़्त एक डॉक्टर आए और डॉक्टर ने उनसे बोला कि सॉरी बेटा, मैं आपका बाएँ हाथ का 2 अंगूठा काट दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगने आया हूँ कि मुझे ये काट दिया। तो बोला कि क्यों काट दिया? तो बोला कि देखो बेटा, आपने ट्रेन से नीचे गिर गया था, अगर मैं ये दोनों उँगली नहीं काटता आपका तो आपको जो है ना ये इन्फेक्शन हो सकता था। तो वो चला गए, बहुत रोया कि भाई क्यों मेरा ये, उनको पता नहीं था कि मेरा कौन-कौन सा अंग कट गया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर दूसरा डॉक्टर आया उनके पास और दूसरा डॉक्टर बोले कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैंने आपके दायाँ हाथ ही काट दिया है यहाँ से। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि भगवान अब मैं कैसे जीऊँगा, कैसे इस पृथ्वी पे? मेरा एक हाथ कट गया है, मैं इसका उँगली भी कट गया है। फिर उधर से डॉक्टर दूसरा आए, उन्होंने बोला कि क्षमा करना बेटा, मैं तुम्हारा दोनों पैर काट दिया हूँ। अब तो इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो दूसरे पे आश्रित हो गया हूँ। बहुत रोया, बहुत। फिर उनके पापा को पता चला, वो घर आ गए। फिर एक दिन उसके पापा के साथ उन्होंने गया और दवाई ले रहा था, तो दवाई की लाइन में उनके पापा लगे हुए थे, ये बगल में खड़ा था, तो अपने पापा से हँस-हँस के बात कर रहा था। तो उसी दरमियान एक विकास नाम का लड़का था, उन्होंने इसको देखा कि ये इसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, फिर भी देखते हैं इसके चेहरे पे थोड़ा-सा भी दुःख का सिकन नहीं है। तो उन्होंने उसके पास गया और बोला कि मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोला कि ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करिए हमसे बात। उन्होंने बोला कि आप कुछ करना चाहते हैं? विकास ने बोला, तो बोला कि हाँ, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं चला जाऊँगा। और वो विकास लड़का जेएनयू का छात्र था। उन्होंने जेएनयू में उनको ले गया और जेएनयू में एनजीओ के मार्फत से उनको एक व्हील चेयर दिलाया, जो कि 3 उँगली से सिर्फ़ चलता था, और वो व्हील चेयर लिया और उस पे चलना शुरू कर दिया। उसी समय क्या हुआ, जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम आया जिसमें कोई एडमिशन होता है जेएनयू में, तो उन्होंने उसको क्लियर कर लिया। अब उनको जेएनयू में एडमिशन हो गया।
उसके बाद उसने क्या किया, कोई दोस्त 10 दोस्त सब मिल करके लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा था, तो इन्होंने भी गया लाइब्रेरी, विकास उनको दिखाया कि ये लाइब्रेरी है, तो उन्होंने उसके पास गया। तो बहुत लड़के पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप लोग? तो उन्होंने बोला मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, इससे बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं। उसी समय क्या हुआ, जीआरएफ का फॉर्म निकला था और जीआरएफ भी क्लियर कर लिया। जीआरएफ का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट 37,000 रुपया उसको पर ईयर दिया करती है, तो उनको ये अनुदान भी मिल गया। अब इन्होंने सोच लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और जेएनयू में बैठ के एक कोना में इतना तैयारी किया, इतना तैयारी किया कि पहली बार पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर गया, और अपने कैटेगरी में डिसेबिलिटी में उन्होंने दूसरा रैंक हासिल किया था। और उन्होंने फ़ोन करके अपने पापा को बताया, पापा मैं डीएम बन गया। उसके पापा के आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहा था।